अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद। शो का नाम है द मिशी खान शो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग जो है कॉल्स करते हैं और हर हफ्ते जो है 3 शो जो मैं करती हूँ उसमें तीनों मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ कॉलर्स होते हैं और मेरी भी कोशिश होती है कि हर शो को मुख्तलिफ अंदाज में बातों के साथ साथ, ह्यूमर के साथ साथ और ऑफ कोर्स कोई ना कोई सोशल मैसेज भी साथ साथ हो। सो आई वेलकम यू ऑल। आप ये शो देख सकते हैं रात के 9 बजे से 10:30 बजे तक और रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं कल सुबह 9:15 बजे से ऑनवर्ड्स और शाम को 4:15 बजे। सो थैंक यू। कल का शो भी बड़ा आप लोगों ने पसंद किया। कल एम रमज़ान थे जो कि मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट हैं। उन्होंने आपको ऑन कैमरा लाइव आपको दिखाया, हेयर कटिंग भी सिखाई और किस तरह स्टाइल करते हैं। सो कल का शो, परसों का शो वीना मलिक के साथ था और आज भी जो शो है वो मोस्ट मेमोरेबल होगा क्योंकि आज के मेहमान भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं और आप लोगों को भी उनसे उनकी बातें सुन के मैं कहूँगी कि वो एक इंसाइक्लोपीडिया है। सो बिफोर दैट आज का सबसे पहले सवाल बता दूँ कि सवाल आज क्या है। आज का सवाल है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूज़ियम कौन सा है और कहाँ है। कौन सा है और कहाँ है, कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। और साथ में आज आपको मलिका तरन्नुम नूरजहान का बहुत ही खूबसूरत, आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट जो सॉन्ग है ना वो इंशाल्लाह आज आपको सुनाएंगे और वो है रात फैली है। और बहुत खूबसूरत लग रही हैं वो हमेशा की तरह, ग्लैमरस डीवा पाकिस्तान की। और साथ में आज जो हमारे मेहमान हैं वो इंसाइक्लोपीडिया हैं म्यूज़िक के और टेलीविज़न, पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बड़ा नाम। और उन्होंने म्यूज़िक के हवाले से और यंगस्टर्स को लॉन्च करने के हवाले से बहुत काम किया और कहूँगी तो नहीं कि वो रिटायर हुए हैं क्योंकि माशाल्लाह से इतने एक्टिव हैं, फुल ऑफ लाइफ हैं और जब भी उनसे मुलाकात होती है वन फील्स लाइक कि इंसान जब कामों में पड़ता है और आगे जो है बढ़ता है तो इस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए। अभी भी यंगस्टर्स के साथ काम करते हैं, बहुत सारे यंग सिंगर्स को उन्होंने लॉन्च किया। सो म्यूज़िक के हवाले से और आज जो गाना है रात फैली है वो भी उनकी ही डायरेक्शन में था। पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बड़ा नाम, तरन्नुम जो प्रोग्राम था और लातादाद म्यूज़िक शोज़ जो है वो उन्होंने किए। तो आज हमारे साथ होंगे द लेजेंडरी, ज़बरदस्त से अमेजिंग पर्सनालिटी उनकी है ख्वाजा नजमुल हसन साहब होंगे आज हमारे साथ। सो आई एम रियली ग्लैड कि आज आपको म्यूज़िक के हवाले से बहुत ही खूबसूरत बातें, यादें और जो आने वाले उनके प्रोजेक्ट्स हैं और क्या कर रहे हैं वो इंशाल्लाह आज आप लोगों के सामने रिवील होंगे। और साथ में आज जो बाकी 2 सिंगर्स हैं जो कि शायद आज गाना उनको ख्वाजा साहब को पसंद आ जाए तो शायद उनको भी लॉन्चिंग का एक क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म मिल जाए। सो हनूक होंगे और रुबाब हैं, ये दोनों सिंगर्स हैं, ये भी इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। लाइव कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2249 पे। सवाल एक पर तो फिर सुन लें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूज़ियम कौन सा और कहाँ है। हमने अभी आपस में बोला था कि कहाँ है, लेकिन ये कि आप लोगों ने बताना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूज़ियम जो है वेयर इज़ इट, इट इज़ वेयर। सो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? दारबजन और बारबजन को मेरा ख़ास सलाम। कराची, लाहौर, क्वेटा, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कौन कौन सी जगह रह गई, पेशावर और दीगर ये मेन सिटीज़ के मैंने जल्दी जल्दी नाम ले दिए। और जहाँ जहाँ देखा जा रहा है मुल्क से बाहर, ब्रॉड, अच्छा अब्रॉड को ना लोग बहुत सारे ब्रॉड कहते हैं। आपका बेटा कहाँ पढ़ा है? ब्रॉड पढ़ रहा है। सो अब्रॉड यानी बाहर के ममालिक में जहाँ जहाँ देखा जा रहा है। वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम, जाग जाएं। और आज का नाज़रीन ड्रेस आपको दिखा दूँ और उससे पहले क्या बोलना था, हाँ 051-410-2249 पे आप कॉल करें। उसके अलावा 0335488844 पे आप मैसेज कर सकते हैं। साथ में फेसबुक पे है द मिशी खान शो, इंस्टाग्राम पे है मिशी खान ऑफिशियल 2, यूट्यूब पे है मिशी खान ऑफिशियल और टिकटॉक पे भी मिशी खान ऑफिशियल है। और जो ट्विटर है दैट इज़ मिशी खान @मिशलिशियस। जो हमारे K2 TV के ऑफिशियल साइट्स हैं यानी प्लेटफॉर्म्स हैं वो इंस्टाग्राम पे K2 TV ऑफिशियल है और फेसबुक पे K2 TV ऑफिशियल है। और अगर प्रोग्राम आपने कहीं बाहर नहीं आपके आ रहा चैनल या आपकी डिश में कोई मसला है तो K2 TV का जो यूट्यूब का चैनल है ऑफिशियल, उधर सारे शोज़ द मिशी खान शो के अपलोड हो जाते हैं, वहाँ पे आप जाके
व्यू कर सकते हैं। सो आज का ड्रेस नाज़रीन ये मैंने खुद डिज़ाइन किया और माशाल्लाह से इसमें एक थान का कपड़ा तो लग गया है। सो ये जो है मुझे बहुत इस तरह के ड्रेसेस पसंद हैं। सो अपने भी पर्सनल कलेक्शन ज़रूर रखा करें। सॉरी नाज़रीन, कॉल तो इधर आनी थी, इतने कितने आ गई। सॉरी नाज़रीन, प्रॉमिस कह रही हूँ, पेट्स एंड वेट्स, सॉरी, मतलब कोई उन्होंने नई कोई ईजाद की होगी, कोई दवाई डॉग्स के लिए, तो उन्होंने कहा इस टाइम पे बता दें। सो आज के शो में ज़बरदस्त सी कुकिंग होगी। वाइट चिकन कोरमा आज बन रहा है। नाहिद है, उन्होंने फैसलाबाद से मैसेज किया था कि वाइट चिकन कोरमा जो पहले मैंने बनाया था उसकी तरकीब उनसे थोड़ी सी मिस हो गई थी, तो मैंने कहा उनकी फरमाइश पे आज वाइट चिकन कोरमा बनाते हैं। और क्योंकि आज ख्वाजा नजमुल हसन आ रहे हैं और उनको खाने पीने का इसलिए भी उनका बड़ा एक फ्लेयर है क्योंकि उनका एक बहुत ज़बरदस्त ईटरी थी चाट शाट, जहाँ की चाट और बाकी चीज़ें अमेजिंग थी। सो उनके उसके हवाले से पूछेंगे वो उनका जो वेंचर है वो कैसा हुआ, और साथ में एक फर्स्ट कॉलर से बात करते हैं, देन वी स्ट्रेट गो टू द किचन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये खामोशी क्यों है भाई? अच्छा, थोड़ा सा अगर फ़र्ज़ करें जो हमारे साउंड पे हैं इस वक्त, हल्का सा पीछे म्यूज़िक दे दे, हल्का सा। नहीं देंगे? पैसे लेंगे? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा है बस। अस्सलाम वालेकुम, कॉल है हमारे साथ। ओके नाज़रीन, सॉरी कॉल ड्रॉप हो गई आपकी, मैं ज़रा लंबा चौड़ा बोल रही थी। तो अब चलते हैं किचन की तरफ, बिकॉज वी हैव शॉर्ट टाइम। और मैं चाहती हूँ कि आज ख्वाजा साहब को जो है ज़्यादा एक दिया जाए प्लेटफॉर्म टू टॉक। और आपको हैरत की बात बताऊँ, अभी बल्कि मैं आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ कि वो 2013 में जो हेड ऑफिस में दूसरी जगह पे मैं मॉर्निंग शो करती थी K2 सहार मिशी खान के साथ, उसमें वो आ चुके और उसमें भी मैंने इसी कलर के कपड़े पहने हुए, सर्दियों की बात है, और वो भी बड़ा खूबसूरत सेट था और उन्होंने मुझे पिक्चर सेंड की। तो क्या देखते हैं ना टाइम कैसी जल्दी इट फ्लाइज अवे है। ये अलमारी किसने खोली? चीज़ें चोरी तो नहीं? ओह सॉरी, माफ़ कीजिएगा राजू। अच्छा, अब आ जाते कुकिंग की तरफ, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी कपड़े बचाने के लिए आपको एप्रन ज़रूर पहनना चाहिए। और आजकल प्लास्टिक के एप्रन मिल रहे। प्लास्टिक के एप्रन जो है, जो सैलॉन्स होते हैं ना, उधर के लिए ठीक है कि आपके बाल कट रहे हैं या आपका वॉश हो रहा है बालों का। प्लीज़ प्लास्टिक के एप्रन जो है पहन के आग के सामने ना खड़े हो, क्योंकि वो बचाने के बजाय आपको आग लग सकती है, क्योंकि एकदम से प्लास्टिक में आग लगेगी बाय द टाइम और कपड़ों को लग जाएगी। तो प्लीज़ बी केयरफुल। कपड़े वाले आप बेशक सिलवा लें। ये देखिए मैंने पूरा फुल सिलवाया था, ये मैंने खुद करवाया क्योंकि इस तरह के मिलते नहीं हैं। तो अगर मिले नहीं तो आप खुद बता दें कि भाई हमारे लिए दर्जी से हम लोग इतने डिज़ाइन सिलवाते हैं तो अपने लिए खूबसूरत एप्रन भी। बल्कि मैंने सोचा अभी एक दो मैंने एप्रन्स दिए हैं, उसमें ज़रा सी फ्रिल टाइप के, जिस तरह एक मूवी थी स्टेपफोर्ड वाइव्स, तो उसके अंदर भी बड़े ना फ्रीली टाइप के थे, तो वो मैंने इंशाल्लाह सीने के लिए दे दिए। तो अब हैंड वॉश करते हैं प्लीज़। ओमिक्रॉन जो है वायरस, वो कराची में अपेरेंटली एक आदमी को डिटेक्ट हुआ है, तो इसलिए अब ज़रा हाथ धो लें, मास्क ज़रूर पहने, बहुत ज़्यादा भीड़ में ना जाएं, अपने आप को सेव करें और बस अल्लाह बेहतर ही करे, वो ना हो जो हो चुका है, अल्लाह ना करे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वाइट चिकन कोरमा बन रहा है। उसके लिए ऑब्वियसली आपको एक अदद 1.25 किलो या 1.5 किलो की चिकन चाहिए, जो कि इस तरह की है, ये आप देख लें, ये बड़ी अच्छी कट हुई हुई है। इसमें 1 कप के बराबर दही डलेगा, 2 से 3 अदद प्याज डलेंगे, ये सालन कटे हुए, कुटी हुई काली मिर्च डलेगी, कोई चीज़ रेड नहीं डलेगी इसमें। इसका फ्लेवर ही है कि फ्लेवर में कोई चीज़ रेड नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वाइट चिकन कोरमा। इसमें बुरबुरा सा हम डालेंगे 2 टीस्पून के बराबर, ये धनिया, ये आप देख सकते हैं, धन्नो डालेंगे, 2 टीस्पून जो है कुटा हुआ या पिसा हुआ, आपकी मर्ज़ी है, लहसुन अदरक का पेस्ट आप यूज़ कर लें, मैं कुटा हुआ यूज़ कर रही हूँ, हस्बे ज़ायका नमक, हरी मिर्चें एंड वाइट पेपर, यानी सफ़ेद सब कुछ यूज़ होगा। और इसमें 1 अदद क्रीम डलेगी, और फिर उसके बाद वो साबुत गर्म मसाला भी थोड़ा सा डलेगा, और उसके बाद इसमें हरा धनिया ऊपर से अगर आप उसको वाइट को थोड़ा सा छिड़काव कर देंगे तो ग्रीन हो जाएगा। नाज़रीन कितना प्यारा ये सॉन्ग है, ये वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग है। और ये जो अदनान समी के बेटे हैं, अजान समी, ये उन्होंने ये जो गाना शुरू में चला है, ये माया अली के ऊपर एक फिल्म में शूट हुआ था, सो आई लव दिस सॉन्ग।
तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। Where is the गरम मसाला? इधर है कहीं? है? इधर है? नहीं है? होगा कहीं? कहीं तो होगा भाई। कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो गुलदार भाई से पूछे, है? नहीं है? आ रहे हैं? हैं? अच्छा बोर्ड तो लिख लेते हैं जब तक। तो अगर गरम मसाला मिल जाए तो उसी के तो फ्लेवर जो है वो उसी का होगा। तो एक कॉलर से ही बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब बंद कर दे म्यूजिक बेशक। जी जी, कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हैं? बेटा बहुत अच्छे खाने हैं, बहुत जबरदस्त खाने बनाते हैं आप। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? तो बेटा मलाई बोटी का तरीका बता दें। मलाई बोटी का टिक्का बना दो। तरीका बता दें उसका कैसे बनती है। सॉरी, ओके, मलाई बोटी का तरीका बता दो। अच्छा मुझे अपना नाम बताएं। मैं कोयटा से बोल रहा हूँ, याकर। क्या? कोयटा से याकर बोल रहा हूँ। कोयटा से यासिर बोल रहा हूँ। अब ये मैं इधर करूंगी ना स्पीकर, फिर ठीक आएगा। अच्छा क्या कह रहे हैं? तो बेटा मलाई बोटी जो ना मुझे बोला। कोयटा मलाई बोटी, और नाम बताएं। यासिर। यासिर, ठीक है यासिर, थैंक यू। आज का सवाल का जवाब के पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है और कहाँ है? बेटा लाहौर में होगा शायद। लाहौर में होगा? हाँ लाहौर में होगा शायद। फिर से सोच लें, चलें एक और मौका देती हूँ आपको। ओह लवली हैं, बताएं। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया यासिर। वाइट चिकन कोरमा। अच्छा गुलदार भाई प्लीज मुझे दे दें, अगर मुझे बता दें कि वो जो गरम मसाला साबित है वो किधर है। वाइट चिकन कोरमा। कहीं गए हुए हैं गुलदार भाई? इज ही आउट ऑन वेकेशन? शीशे वाली बोतल में? ओके, शीशे वाली तो सारी बोतलें। आए नाज़रीन, आपके साथ मिलके ढूंढते हैं साबुत गरम मसाला किधर गया। ओके, वाइट शीशे की बोतल। लेट मी टेक आउट एवरी बोतल। ऊपर वाली बोतल, नीचे वाली बोतल, ऊपर वाली बोतल। उफ तौबा। गुलदार भाई ये होता है नाज़रीन, जब किचन के अंदर होता है ना तो आपको भी पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमेशा वापस जगह पे रख दिया करें, और थोड़ा सा तरतीब से रख दे तो बहुत खुशी की बात होगी। सेकंड वाले पे अब रखूंगी मैं, सेकंड वाले पे। इसमें हमने 4-5 काली मिर्चें, 4-5 लौंगें, थोड़ा सा ज़ीरा और लौंग और बड़ी इलायची और छोटी इलायची, और साथ में तेज़पात नहीं है मेरे पास लेकिन आप लोग ज़रूर डालें, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा सा और कर देते हैं, और थोड़ा सा जीरा, जीरा ब्लेड। एक मूवी भी थी जीरा ब्लेड पाकिस्तानी, तो ये हमने ज़ीरा इसमें डाल दिया, बाकी हमने इसमें वापस डाल दिया। और आपको बता दूं कि खाना पकाना जो है ना, इट्स वेरी थेरेप्यूटिक। हमेशा मैं कहती हूँ कि आपका मूड अगर बुरा है, डिप्रेशन है, या कुछ ऐसी आपको परेशानी, वैसे आजकल लोगों का, कुछ लोगों की एक वो भी होती है, पास टाइम होता है परेशान रहना। मैं परेशान हूँ, तो क्यों परेशान है? वो काम करें, कोई अपने आप को बिज़ी कर लें, परेशानी खुद ब खुद जो है ना उड़नछू हो जाएगी। लेकिन नहीं, बैठेंगे यहीं 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 यहीं, तो यहीं ना किया करें। गेट अप एंड फिक्स द इशू। सो ये आ जाती है। अब हमने इसके बाद चिकन डालना है। अभी ये मैंने डाला है, और लहसुन अदरक का कुटा हुआ 2 टीस्पून ये हमने इसमें शामिल कर दिया। थोड़ी सी अब आग बढ़ा लेते हैं। अच्छा, मैंने ऑयल इसमें 1 कप इसलिए डाला है कि एक तो क्रीम भी डलेगी और साथ में 1 कप दही भी डलेगा, तो उसमें ऑलरेडी जो है ना वो होता है, ऑयली होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए। इट हैज़ टू बी वेरी बैलेंस्ड। बैलेंस करके आपने चलना है लाइफ को, बैलेंस और डिश को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही है? आयशा। अंजा? आयशा नूर। आयशा बोल रही है? किधर से बोल रही है आयशा? मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। पिछली बार मैंने कॉल की थी, मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी। और मेरा क्वेश्चन है, वो मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर देना था कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा म्यूजियम लाहौर में है और एक इस्लामाबाद में है, मोनामेंट। अच्छा, जबरदस्त। तो आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 5 क्लास में पढ़ती हूँ। 5 क्लास में? आपका फ्रॉक बहुत प्यारा लग रहा है, पिंकिश। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो आप क्या बनेंगी बड़ी होके, मतलब क्या सोचा है आपने? मैंने आपको कहा था मैं एयर
एयरफोर्स में जाऊंगी, एयरफोर्स पायलट। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बताएं कि घर में जब आप होती, आपके कितने बहन भाई हैं? और आई एम अ सिंगल, मैं सिंगल हूँ। सिंगल है और रेडी टू मिंगल भी हैं, स्वीट स्वीट। तो आप तो फिर सबकी, वो कहते हैं ना, अटेंशन सारों की आपके ऊपर होती होगी। लाडली हूँ जी, नानों की बहुत लाडली हूँ। बस आपका शो जब वेडनेसडे सबके और फ्राइडे को लगता है, मुझे तो डेज भी याद हो गए हैं। अच्छा था। अच्छा, आपको मैं आप बता देती हूँ, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे को लगता है, सेम टाइम रात को, और रिपीट होता है नेक्स्ट डे। अच्छा, आपकी कोई फरमाइश है? एक तो यहाँ पे भी पट्टी और लिखी हुई है आज। मेरी है मीट बॉल्स, कोफ्ते। मीट मैंने कहा आपकी बॉल्स, स्टाइल में कोफ्ते। मीट बॉल्स, एंड वेयर इज द पेन? ओह सॉरी। अच्छा एक सेकेंड। मीट बॉल्स यानी उर्फ कोफ्ते, मीट बॉल्स। अच्छा, आप पूरा नाम बताओ और इस्लामाबाद से कॉल कर रही हैं आप? आयशा। आयशा नूर, इस्लामाबाद से। आयशा नूर, प्यारी सी, और इस्लामाबाद से। ठीक है, आपके लिए मैं नेक्स्ट वीक ना थर्सडे को, सॉरी वेंसडे को हम मीट बॉल्स बनाएंगे और फिर मारेंगे एक दूसरे को। सो मच। थैंक यू स्वीटहार्ट, लॉट्स ऑफ लव टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। इतने प्यारे प्यारे नाज़रीन, बच्चे जो है ना आजकल आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। प्लीज़ उनको, उनसे गूफी बातें ना किया करें। होते हैं ले, ठीक है, छोटे बच्चे हों तो है कोई बात नहीं, मतलब वो आपको देख के कहेंगे कि इनको क्या हो गया, हम तो नॉर्मल है। तो कुछ लोग होते हैं ना, अच्छा भला बच्चा बड़ा होता है, मतलब मस्ट बी लाइक, देखें कितनी अच्छी जो है इंटेलिजेंट, और बच्चों से इंटेलिजेंट बातें किया करें। गूफी बातें करेंगे तो फिर बड़े होके वो भी गूफी बन जाएंगे। तो उनसे आप इस तरह ना किया करें, वो भी कहते होंगे कि यार इनको क्या हो गया। अरे ओके, बच्चा उठ के क्या, आप ठीक है, आपको क्या हो गया? छोटे बच्चे ठीक है, इन्फेंट्स। देखिए जब इन्फेंट होता है ना, अल्ले, वो एक वो टर्मिनोलॉजी बनती है बच्चों की, एक नहीं होती बेबीज़ की टर्मिनोलॉजी, तो वो अच्छी होती है। लेकिन जब बच्चा बोलने लगे ना, तो आप उससे बड़े इंटरेस्टिंग सवाल किया करें, क्योंकि बच्चे बड़े क्यूरियस होते हैं अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द बर्ड्स एंड द बीज। सो उनको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे तो फिर ज़ाहिर है इंटेलिजेंट होंगे वो। सो एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। और प्याज जो है वो तैयार है इस मुर्गी के लिए। जब ये मुर्गी जो इसमें जाएगी, और ये बिस्तर पे मुर्गी को मैंने प्याज के बिस्तर पे लिटा दिया, चल भाई लेट जा आराम से। और अब मैंने इसमें काली मिर्च का छिड़काव करना है इस पर। 1 से 1.5 टीस्पून इसमें हम डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च, नॉट पिसी हुई बट कुटी हुई। खूब ढेर डाल दें आप इसमें, मैंने 2 टीस्पून डाल दिए, ये डालेंगे। और इसके ऊपर 2 टीस्पून भुरभुरा धनिया, ये देख लें, ये डाल के, और इसको थोड़ा सा अब हीट लेने देंगे। द हीट इज ऑन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद फारूक अमीन। मोहम्मद फारूक साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे फारूक साहब? थैंक यू। ये जो आपने सवाल पूछा था ना, म्यूजियम वाला, ये कराची का सबसे बड़ा है। कराची का म्यूजियम आपके ख्याल में सबसे बड़ा है? जी। अच्छा ओके। और कराची में क्या नाम, क्या है उस म्यूजियम का? ये देखें, क्या नाम है फारूक साहब? नाम का नहीं पता, कराची में सबसे बड़ा है। ठीक है, कराची में म्यूजियम। ठीक है, कोई आपकी फरमाइश है खाने पीने के हवाले से? मटन कढ़ाई। मटन? मटन, ओके ओके, मटन कढ़ाई। तो ये तो सारे, हम तो खुशी से यहाँ भंगड़ा डालेंगे। लेकिन ये कि नाम पूरा बता दें, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मोहम्मद फारूक अमीन, अटक। फर्रुख फ्रॉम अटक। अटक, मटन कढ़ाई, लिखने में ही जो है ना आग निकल रही है, मटन कढ़ाई। ठीक है ठीक है फारूक साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। जी थैंक यू, बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हसी माय गॉड, मटन तो अब घर में आता होगा कि 1500-1600 रुपए किलो है, तो लोग देखते होंगे अच्छा आधी बोटी भी रह गई है, हड्डी भी खा जाए पीस के। क्योंकि ज़ाहिर है जो चीज़ डेलिकेसी में आ जाती है ना, आप जिस तरह सुशी है जो कि जापानीज़ डेलिकेसी है, वो जिस तरह है, तो ज़ाहिर है मटन भी लगता है हमारे लिए जापानीज़ पाकिस्तानियों की तरह सुशी हो गया है अब तो, ये बात है। अच्छा, चमचे पता नहीं कहाँ गए हैं? मतलब चमचे इधर ही है, सॉरी नाजी। इसी तो आपको पता है पाकिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मिलते हैं, लेकिन ये कि इस वक्त ये डिश के लिए मुझे नहीं मिल रहे थे। ये देखें, आय हाय हाय,
Look at the face of this chicken. Cock, 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 cock. ये देखें, आय हाय हाय, कच्चू खाने को दिल चाह रहा है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा हमने छिड़काव करना है, हल्का सा 1 से 2 टेबलस्पून, ताकि ये, अब मैं इसकी हाई फ्लेम कर रही हूँ, ये करके थोड़ा, अब इसके में ना जान आएगी। अभी इस टाइम में मैं इसमें ये नहीं डाल रही हूँ, क्या कहते हैं, नमक, लेकिन अब डालूंगी हरी मिर्चें थोड़ी सी, ये देखें जो कटी हुई हैं ये डालें। अगर आपने कटी हुई नहीं डालनी तो कोई बात नहीं है, कटी हुई ना डालें आप, जो उसकी जो डंडी है वो काट के आप उस वक्त डाल दें। अब इसके अंदर मैं 1 से 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ नमक। नमक को लोग नीमक भी कहते हैं, नमक कम है भाई। एक, वापस आएंगे कितनी देर में, छोटी सी ब्रेक है। अच्छा नाज़रीन, क्विक सी टीनी टाइनी सी ब्रेक है, वापस आएंगे तो बस इसमें मैंने दही डालना है, क्रीम डालनी है, थोड़ा सा मिक्स करना है, एंड वी लेट इट सिमर, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह बुलाएंगे अपने प्यारे से गेस्ट को। अभी हम वापस आ रहे हैं क्विक से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आज बन रहा है वाइट चिकन कोरमा। वेयर इज द चमचा, कड़छा। वेलकम बैक, हम ब्रेक पे गए थे, आ गए, और अब देख लें सूरत हाल आपकी जो चिकन और सारे मसालों की ऐसी। अगर आपसे मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, कल सुबह 9:15 बजे रिपीट आएगा और शाम को 4:15 बजे। अब हमने क्या करना है, जो 1 कप दही और 1 पूरा पैक ऑफ क्रीम है ये शामिल करेंगे इसमें। इसको थोड़ा सा आपने बीट इट करना है, जस्ट बीट इट। और बीट इट, आपको याद होगा माइकल जैक्सन का एक बड़ा ज़बरदस्त सॉन्ग था जो कि पूरी दुनिया में उसने तहलका मचा दिया था, थ्रिलर, बीट इट एंड बिली जीन। तो वह हम लोग, पूरी दुनिया ने सफ़ेद तौलिए के मोज़े पहनने शुरू कर दिए थे, छोटी शर्ट्स और हाफ कट ब्लैक शूज़, शादियों में भी। वरना उससे पहले हम लोग सोचते थे वाइट सॉक्स जो हैं वो सिर्फ स्पोर्ट्स वेयर में होते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह मान रही। अब हम डाल रहे हैं इसमें दही, 1 कप के बराबर दही चला गया इसमें, आय हाय। अभी जो इसका फ्लेवर निकलेगा ना, और इसमें डाल देंगे पूरी 1 पैकेट क्रीम आराम से। बेशक अगर आपको, कुछ लोग सौदे के मामले में वो होते हैं ना, आप इसके अंदर इसका पैकेट काट के इसको जो टूथपेस्ट है ना, टूथपेस्ट की तरह आप ये देखें, ये हमने, आय हाय हाय, इसका पूरा हमने कलाकुमा कर दिया है पैकेट का। ये हो गया, ये मैं इधर रख देती हूँ। बाकी क्लीन अप ऑपरेशन हो चुका है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें, अब आपने हल्की आंच कर देनी है, बिकॉज अब ये अपने फ्लेवर्स जो है ये मिक्स करेगा, और उसके बाद वाह वाह, नान, चपाती, ब्राउन ब्रेड, जो भी आप खाना चाहें उसके साथ, इवन वाइट राइस के साथ ये बहुत मज़े का होगा, क्योंकि मैंने इसमें ग्रेवी रखी है। ये देख लें, इसको अब हमने रख देना है सिमर करने के लिए, लेकिन इसमें 1 गिलास पानी भी डलेगा, ताकि जब पकेगा तो और ज़्यादा इसमें फ्लेवर आएगा। 1 गिलास, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, 1 गिलास पौने डाल दिया हमने, पौने, और इसको मिक्स किया। और अब हम सर्व करने के ऊपर, अगर आपने गरम मसाला डालना है, पिसा हुआ गरम मसाला, वो अप टू यू, मैं नहीं डाल रही क्योंकि बहुत से लोगों को एसिडिटी होती है। ये हमने हरी मिर्चें थोड़ी सी शामिल कर दी, और इसकी आवाज़ यानी आग बिल्कुल हल्की कर दी। अब ये ओके, कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पक रहा है, सेटिंग हो गई है। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही है? अनाबिया। अनाबिया, कैसी हैं अनाबिया? आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगी प्यारी सी अनाबिया? मुझे आपकी लिपस्टिक बहुत प्यारी लग रही है। क्या है? लिपस्टिक। लिपस्टिक पसंद आ रही है? हाँ जी। हाय, थैंक यू सो मच बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। तो किस क्लास में पढ़ती हैं अनाबिया आप? केजी। केजी में? हाय हाय हाय, स्वीट। सो केजी में क्या बनेंगी बड़ी होके? डॉक्टर बनेंगी, वेरी नाइस, जबरदस्त। सो शो देख रही हैं? आपके घर में अम्मी अब्बू भी देख रहे हैं? जी। अच्छा, वेरी नाइस। तो ये मुझे बताएं कि घर में किसी को पता है इस सवाल का जवाब कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है और कहाँ है? आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है।
आवाज़ नहीं आ रही। आई थिंक आप ना वॉल्यूम टीवी का जितने कॉलर्स और व्यूअर्स देख रहे हैं कि आप हमेशा उसका वॉल्यूम बंद किया करें, फिर कॉल करें, क्योंकि फिर वो होता है, एको बैक होता है और फिर वो कॉल ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाती है। सो वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, अब हम जा रहे हैं एक क्विक से, हम गाना दिखा देते हैं। खूबसूरत सा सॉन्ग है और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो रिलेटेड है इस सॉन्ग से। ये जो अभी आप मलिका तरन्नुम नूरजहान का खूबसूरत सा जो गज़ल सुनेंगे, रात फैली है, और इसकी जो सारी फोटोग्राफी और इसका जो सारा तरन्नुम प्रोग्राम, पाकिस्तान का मशहूर ज़माना प्रोग्राम, मलिका तरन्नुम का अपना बड़ा फेवरेट, और उसके अलावा लातादाद जो है इन्होंने शोज़ किए हैं। मैं कहूँगी विज़िड है म्यूज़िक के हवाले से, एन इंसाइक्लोपीडिया भी हैं, एन अमेजिंग ज़बरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर है एंड फुल ऑफ एनर्जी हैं। तो आज आपकी मुलाकात कराएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से ख्वाजा नजमुल हसन साहब से, और ये गाना सुने, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद हमारे साथ, बल्कि गाने के फ़ौरन बाद ही आ जाते हैं, ब्रेक पे नहीं जाते। अच्छा सॉरी, ब्रेक पे चले गए आती है और शोज़ की बात आती है तो इन्होंने ऐसे ऐसे शोज़ किए हैं और लेजेंडरी हैसियत रखते हैं, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ नॉलेज। हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली द अमेजिंग ख्वाजा नजमुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप बताइए। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, ऑलवेज हैंडसम एंड डैशिंग। बस कभी जिंदगी में किसी चीज़ की परवाह ही नहीं की। ये क्यों, ये कैसे? इसलिए कि परेशान कभी मैं हुआ नहीं जिंदगी में। टेलीविज़न ज्वाइन किया, गवर्नमेंट कॉलेज से शोएब हाशमी साहब उस्ताद थे हमारे, GCDC के वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, मैं, उस्मान पीरज़ादा, अरशद महमूद, नयरा NCA में होती थी, तो हम सारे उनके बैक एंड कॉल पे। वहाँ से बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है और हमारे उस्ताद भी बड़े अच्छे, फिर असलम अजहर साहब, असलम साहब, बड़े बड़े नाम, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े नाम, और इतना अच्छा, मुझे तो बड़ा पैम्पर किया टेलीविजन ने, माशाल्लाह। दे सेंट मी टू द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, जब मैं व्हेन आई जॉइंड लाहौर सेंटर, तो वहाँ पे पहला ही प्रोग्राम मुझे सुखनवर मिला, दैट वाज अबाउट पोइट्स। तो पहला जो गाना था वो फरीदा खानम का था, माशाल्लाह। और फरीदा जी, आपको पता है ना, शी कम्स हरिडली, चाबियां घुमाती हुई, हमिंग करती हुई कॉरिडोर में, लंबी हील पहन के, हाँ जी जल्दी जल्दी दसो की बनाया। अच्छा, वो ट्यून सुनी उन्होंने, ट्यून बहुत अच्छी थी, वो बड़ी हिट हुई, बाद में बताऊंगा कौन सी गजल थी, तो कहती बड़ी ठंडी है। अच्छा, तो वो उस्ताद जी उन्होंने कहा बीबी दे चुन में पानी, गर्म पानी दे पहाड़ तो रहा, तुसी गा के तो देखो, ताड़ा स्टाइल हैगा। तो खैर, अब चूंकि उनको जल्दी थी, जाना भी था उन्होंने, तो क्यों पहले हम ऑडियो करते थे कंबाइंड, फिर वीडियो होता था, तो उन्होंने कर दिया। वो थी गज़ल वो इश्क जो हमसे वो रूठ गया, अब उसका हाल सुनाए का, बहुत पॉपुलर हुई। फिर मुझे क्या कहते हैं, कमर आफ्ताब थे, ही सेड के शुड आई गिव यू अ टिप, मैंने कहा जी, कहते लिसन, वी हैव सायरा काज़मी एज डायरेक्टर हियर ड्रामे की, वी हैव शहजाद खलील एज डायरेक्टर ड्रामा, यावर हयात हैं, नुसरत ठाकुर हैं, मैं खुद हूँ, कमर आफ्ताब, मोहम्मद निसार हुसैन है, तो आपकी दाल नहीं गलेगी ड्रामे में। मैंने कहा जी मुझे ज़रूरत भी नहीं है। तो कहते तुम म्यूज़िक ले लो, मैंने कहा जी दे दें। अच्छा, अब मैंने जब हामी भरी, कल नेक्स्ट डे मेरा वो सर्कुलर आ गया कि ड्रामा अब म्यूज़िक, क्योंकि उस वक्त म्यूज़िक का कोई था नहीं वहाँ पे प्रोड्यूसर, तो वो हैं, और हम, ये 81 की बात है, अगले क्वार्टर यानी अक्टूबर से 81 से हम तरन्नुम प्रोग्राम मैडम नूरजहां का। नाज़रीन, अभी जो ये सॉन्ग आप देख रहे थे, रात फैली है, हाँ। ये ख्वाजा साहब की अंडर प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन बनाया, और फिर क्या ही सारे कितने शोज तरन्नुम के थे? मैडम का देखें 81 से लेके 2000 तक, टिल हर लास्ट डेज मैंने उनके साथ काम किया है, माशाल्लाह, वेरियस कैपेसिटीज में, बहुत ही ज्यादा अच्छे शोज भी किए, और ट्रस्ट बहुत करती थी। मैडम का ये है ना कि अगर वो किसी पे ट्रस्ट कर लेना, फिर वो ट्रस्ट कभी खत्म नहीं करती, चाहे कोई भी उनको आगे कहे जी वो ऐसा है वैसा, वो नहीं मानती। बड़ी बात। खैर बहरहाल, तो वो जब मैं इन्होंने अनाउंस कर दिया और इनका जी वारिस चलेगा 8 बजे ड्रामा, वो अमजद इस्लाम वाला, और 7:30 नूरजहां का चलेगा तरन्नुम। अच्छा, मैंने कहा जी किसी ने पूछा? कहते नहीं, आप जाके पता करेंगे, आप जाके उनसे करें। हमने लॉन्च कर दिया। अब मैं बड़ा परेशान, उन दिनों में फ़ारूक बशीर मेरे रूममेट भी होते थे, और वो अभी प्रोड्यूसर नहीं बने थे, तो मैंने कहा फ़ारूक यार लेट्स गो टू हर, बिकॉज ये तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, करियर तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो क्या करें? कहते चलते हैं। रात को एक टूटी हुई गाड़ी, तुम्हें पता टीवी की गाड़ियाँ कैसी होती थी, छकड़ा
रात के 11 बजे। उन्होंने कहा जी 11 से पहले नहीं आना है क्योंकि मेरे 3 गाने होते हैं पंजाबी के। उस वक्त बहुत टॉप पे थी मैडम, 18,000 पर सॉन्ग लेती थी उस टाइम पे। 6 गाने के एडवांस। और अगर कोई मिस हो जाए गाना कंपोजर से हो ना सका, 18 फिर लाएगा। तो ये तो हमने अपनी आंखों से देखा है माशाल्लाह। तो मैं गए उधर तो कोई तकरीबन उनके बाबा जी बैठे हुए थे और मन्नो भाई जो कॉर्ड्स देते थे म्यूजिक का। तो मैडम ने का ये फरमान था कि 24 घंटे म्यूजिक चलना चाहिए। जिस वक्त म्यूजिक का खत्म हो समझो नूरजहां मर गई। अच्छा, अब मैडम चाहे अपने कमरे में मेकअप कर रही हैं या किचन में हैं खड़ी हुई, तो वो राग जिस टाइम पे वो खड़ी हुई हैं, यानी अगर शाम के वक्त वो खड़ी हैं किचन में, और एमन राग बजना जरूरी है, सुबह भैरों बजना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने वो अपना रियाज करना होता था। वो जरूरी नहीं कि बाबा जी के बैठ के नीचे चरणों में, नहीं, वो जहां भी होंगी वो रियाज कर रही होंगी। उन्होंने आ रही मेलोडी तो आ रही होती है उससे वो दोनों, वो फरीदा जी और वो दोनों, ये वाहिद दोनों सिंगर्स हैं जो म्यूजिक टर्मिनोलॉजी में बात किया करती थी। सोचिए, अच्छा ये नहीं आता किसी को नहीं आता ना। हाँ, बाबा जी कहती होती थी उनको, मन्नो पाई कॉर्ड्स दियो मैनू, कोमल तीवर दिखाओ, मैं अगे जाके उन्हें चुकना है, राग जो भी है कोई भी है उसकी, इस तरह की बातें किया करती थी। बहरहाल तो क्या यूं कॉन्ट्रैक्ट देखा तो 3,000 का, वी हैड, यू नो दैट वी हैड दैट ब्लडी ब्लैक बुक ऑफ टेलीविजन व्हिच इज कॉल्ड फी स्ट्रक्चर। 500 रुपए पर सॉन्ग, 3,000। फिर क्या उनका रिएक्शन? सुने, उन्होंने देखा, हाय ख्वाजा जी ये तो मेरी लिपस्टिक भी नहीं आती, मैंने तो 18,000। आई जस्ट लाफ्ड एंड शी सेड के अच्छा मुझे देखती नहीं उनमें ये, इन सब में ये। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले आई मस्ट टेल यू कि इस सब कॉन्टिनेंट में अगर कोई है म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक का जो पहचान है, वो पाकिस्तान में है, ना इंडिया में है, ना किसी और कंट्री में है, ना श्रीलंका में है। क्योंकि देखिए हजरत अमीर खुसरो मुसलमान का पहला पोइट, गजल भी उसी ने पहले लिखी, म्यूजिक सारा उसका, आपको याद, महनाज कितना गाया अमीर खुसरो को। तो 8 क्वींस हैं हमारे मुल्क में, रोशन आरा बेगम मलका मौसीकी, बिल्कुल, मलका तरन्नुम नूरजहां, मलका गजल फरीदा खानम, मलका गजल इकबाल बानो, अच्छा मलका सहरा रेशमा, अच्छा फिर मलका क्या कहते हैं हमारी आबदा परवीन सूफी क्वीन है। अच्छा फिर उसके बाद हमारी मलका कोसार जो है वो जरसांगा है। देखिए, यानी और कोई है नहीं कहीं और। फिर अब किंग ऑफ किंग्स पे आ जाओ, किंग ऑफ किंग्स ऑफ कवाली नुसरत फतेह। भाई इसमें क्या मुझे बताइए कि इस मुल्क में कितना हम लकी हैं। यानी हमें फिर भी हम इनका शुक्र नहीं अदा करते कि वी आर बोर्न विद दोज पीपल जिन हु आर ग्रेस्ड विद, अल्लाह ने कितना उनको देखे दिया है, कितना टैलेंट दिया। और ये टैलेंट भी देखिए, ये जो आवाज़ है ना, ये अल्लाह ताला ने कोई हेरिडिटरी नहीं आती। यानी अगर आप या मैं हूं तो मेरा बेटा जो है वो सिंगर नहीं बन सकता, चाहे वो मेहदी हसन हो, चाहे वो गुलाम अली हो, चाहे मैडम नूरजहां, किसी की औलाद आगे नहीं जा सकी। बिल्कुल, इसका क्या मतलब हो, अल्लाह की देन है आवाज, बिल्कुल, ये वाकई गॉड गिफ्टेड। ये जिन लोगों के आपने लेजेंड्स के नाम लिए, ये गॉड गिफ्टेड है। और देखिए क्या है, इन्होंने स्ट्रगल इतना किया, मैडम नूरजहां ने इतना स्ट्रगल किया। फरीदा जी कहती हैं कि 10 साल मुझे उस्ताद आशिक अली खान पटियाला घराने से इनका ताल्लुक है, तो मैं कहती मैं छोटी होती थी और सर्दियों का वक्त, और अगर मैं नहीं उठती थी ना तो मेरे मुख्तार बीबी जो इनकी बड़ी बहन थी, वो पानी की बाल्टी ठंडी फेंका करती थी इनके मुंह पे। कहती थी उस्ताद ने मेरे 10 साल लगाए मुझे बेस बनाने में। अब आप देखिए, आज जाने की जिद ना करो जी, जो फरीदा जी ने गाया, हालांकि फरीदा जी ने ये गाया नहीं था, ये फिल्म में था, बादल और बिजली में, और सुहेल राना की कंपोजिशन है, ये हबीब वली मोहम्मद ने गाया था। तो द फिल्म डिडंट सी द लाइट ऑफ द डे बिकॉज इट फ्लॉप्ड वेरी बैडली। तो एक प्रोग्राम में कर रहा था 90s में, तो शी सेड के ख्वाजा जी एमन इस बड़ा अच्छा रहा, उन्हें एमन बड़ा, इन दोनों को आप 2 दूनी 4 भी दे देना ट्यून फरीदा जी और मैडम को, वो गा देंगी। उन्हें इतना राग पसंद है एमन। हाँ, तो कहती है एमन गाया बेचारे ने अन्ना चंगा नहीं, मगर मैं गावा, मैंने कहा गाएं। अच्छा ओपनिंग इन्होंने की उस दिन, प्रोग्राम की ओपनिंग, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर ऐसा काय हाय मर जाएंगे, उफ, वो आशा जी नहीं कह सकी,
सही कह रहे हैं। आशा जी का भी सुने आप और इनका फरीदा जी का सुने, कहते साढ़े बहलावे जो उस्ताद ने सिखाए ने, क्योंकि वो बहलावे बड़े, मैं इनकी जो गायकी है ना दैट इज तिरछी गायकी, मैं उसको आड़ी गायकी कहते हैं। ऑफ बीट से मुराद है शी डजंट फॉलो द रिदम। अच्छा, ऑफ बीट गाएंगी, वो दिखाएंगी, आके आपको सम भी दिखाएंगी, बट देन इट्स हर ओन स्टाइल। नोबडी कैन कॉपी फरीदा खानम, नॉट इवन लता जी और आशा। हाँ, यू राइट। मैं क्योंकि उनसे मुलाकात हुई है जब, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो एन अमेजिंग पर्सनालिटी अमेजिंग। देखिए इनको हाफिज अली खान अवार्ड एक बहुत बड़ा अवार्ड है जो पूरी मतलब इंडिया में किसी को नहीं मिला हुआ। गजल क्वीन उस पे एम्बलम जो मैंने देखा है, हाफिज अली खान बहुत बड़े सरोद के वहाँ पे प्लेयर हैं और उन्होंने इनको अवार्ड दिया है 2005 में, और उसमें लिखा हुआ है अगर कोई मलका गजल है जो कि एज इट इज आपको रिप्रेजेंट करती है उस गायकी को, उस गजल को, लगता है आप उसकी दुनिया में किसी और दुनिया में चले गए, ये उनके एम्बलम में लिखा। देखिए अब आप देखिए कि हमने वैसे अच्छा नहीं किया इन लोगों के साथ। रोशन आरा बेगम के बारे में मैं बात करूंगा, फिर आएंगे मैडम पे। रोशन आरा बेगम पहली गुलकारा, जिस वक्त 1935 में ऑल इंडिया रेडियो जब वजूद में आया तो उस वक्त सारे HMV, कोलंबिया, जितनी रिकॉर्डिंग कंपनीज थी, आपको याद होगा, पता नहीं आप तो बच्ची होंगी छोटी सी, 78 RPM का एक रिकॉर्ड होता था जो चाबी घुमा के, मेरे घर में तो है तो मुझे पता है, वो चला करते थे। वो 3 मिनट और 20 सेकंड का रिकॉर्ड होता था और वो ख़त्म होने से पहले सिंगर को अनाउंस करना होता था, मैं हूँ अख्तरी बाई फैजाबादी, बिकॉज वो लंदन जाएगा। नहीं अच्छा, वो यहाँ से ममीज बन के लंदन जाती थी, वहाँ रिकॉर्ड बनता था। अच्छा। और उन गोरों को पता नहीं था ये कौन गा रही है, तो शी हैड टू अनाउंस हर नेम। आफ्टर मैं हूँ रोशन आरा बेगम, एंड पे कहा जाता था। दादरे 3 मिनट और 12 सेकंड में खत्म होते थे, 3 सेकंड में उसने अपनी अनाउंसमेंट करनी होती थी एंड में रिकॉर्ड के। तो वो जब रोशन आरा बेगम के उस्ताद जो थे अब्दुल करीम खान, वो कराना घराने के बहुत टॉप के वो थे। अच्छा, वो किसी औरत को सिखाते नहीं थे, कह रहे थे कि हाँ ये शादियां कर लेती हैं और वक्त बर्बाद करती हैं हमारा। कहा तो सही। अच्छा, अब इनको बहुत मुश्किल से इनकी वालिदा ने मना के उनको 20 किलोमीटर रोज आया करते थे इनको बताने के लिए। अच्छा, आके क्या करते थे, कहती सारा दिन मैं चिल में भरती थी। चिल में भरना क्या होता है, वो जो हुक्के वाली चिल में, इतनी सी अस्थाई बताई। और कहती मैं बड़ी जहीन थी। अच्छा, मुझे ब्लॉटिंग पेपर कहा करते थे, स्याही चट। उस वक्त ब्लॉटिंग पेपर होता है ना, कहते हैं ना फोटो कॉपी है जी। तो कहती है मैं 1 मिनट में याद कर लेती, कहते जाओ चिलम भर के लाओ। अच्छा, वो लेके आई हुक्का, इसमें तो कड़वा हो गया पानी, चेंज करके आओ। अच्छा, अब उस्ताद जो है ना, मेरी क्यों इनसे दोस्तियां, इनको उस्तादी शागिर्दी के रमूज आते हैं सब, अप टिल जे बंगिश। अभी मैंने उसका प्रोग्राम किया, कहती सामी साहब आए तो उन्होंने कहा देखो एक शर्त में मैं तुम्हें उस्तादी तुम्हें सिखाऊंगा कि आगे से सवाल कोई नहीं करना उस्ताद से। अच्छा, वाह, ये आप देखिए। अच्छा, अब क्योंकि एक्टर्स तो दे यूज यू एज अ लीडर, सिंगर नेवर यूज यू एज अ लीडर। एब्सोल्युटली, क्योंकि उन्हें अपना फन आता है। मैं नहीं करूंगा, कोई और कर लेगा। बिल्कुल, किस तरह है ये। अच्छा, अब रोशन आरा बेगम को मैं गया तो घर में ने मटके में वो रियाज करी थी। मटके में तो मैंने पूछा, कहती मेरे असल में स्टेप सन्स हैं, वो कहते हैं बेगम साहब बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए, लोग क्या कहें। मैंने कहा काशाना है रोशन, जहां पे रोशन आरा बेगम जो मलका मौसीकी है उसकी आवाज बाहर ना जाए, वो मटके में गा रही। यानी स्टेप सन्स थे, दे वर रिजिड एंड दे वर, अब तो खैर कोई भी नहीं रहा। तो ये 81 की बात है। तो मैंने कहा कि देखें अब ये जो राग रंग वगैरह 50 मिनट को होता, अब ये नहीं होगा। कहती फिर क्या होगा। अच्छा, मेरे पास 2 बिलियन की गोद में बैठी होती थी और वो उनको प्यार कर रही होती थी और मेरे से बातें। अच्छा, दे हैव गॉट दिस कैपेसिटी टू लुक इनटू योर आईज व्हाइल टॉकिंग। ये बड़ी अच्छी आदत है वैसे। हाँ, आंखों में गौर से देखना है कि ये कैसा इंसान है, ये क्या कह रहा है, क्या मैं ये करूंगी कि नहीं करूंगी। मगर मुझे अंदाजा होता है ये करेगी काम। अच्छा, तो कहती हैं कि एक शर्त है मेरी। मैंने कहा जी ये दादरे 3-3 मिनट के जो आप करती थी ऑल इंडिया रेडियो पे, आप क्यों नहीं ये कर देती। कहती अच्छा, मेरी एक शर्त है। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जी, कहती क्या शर्त है। कहती मेरी बिल्लियों के लिए घुंघरू लेके आओ। अच्छा, घुंघरू भी शौकत हुसैन साहब तबले वाले जो इनके साथ, वो भी किसी औरत के साथ नहीं बजाते थे सिवाय बेगम साहिबा के साथ। तो कहती उनसे ट्यून करा के लाना घुंघरू मेरी बिल्लियों के लिए। अच्छा, अब मैं शौकत साहब पास गया घुंघरू लेके, मैंने इंटीरियर वहाँ से शहर से लिए, अंदरूने शहर से यूसुफ जो है सलाउद्दीन की हवेली के सामने वो था। घुंघरू लिए, हर एक को इलास्टिक में बांधा, 4-4 घुंघरू, 2 बिल्लियाँ थी, 2 सेट थे, 2 सेट लेने थे। फिर उन्होंने उसको ट्यून किया। फिर मैं लेके गया तो बैठी हुई थी दोनों बिल्लियों को बैठ के गोदी में, तो
इन्होंने पहले कहाँ है घुंघरू, मैं लेके गया, एक को पहनाया फिर दूसरी के पाँव में डाला। अब वो छाल मार के जब गई ना, छन 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 छन, कहते आए आज कितने दिनों के बाद नजम घुंघरू की आवाज़ सुनी है। हाय, देखिए उनको याद आ गया कलकत्ते का जमाना जब वो क्लासिकल और वो गाया करती जब थी, उस पुरानी। माहौल में चली गई, तो वो मेरे atmosphere में। साथ इतनी एफिनिटी थी इन लोगों की, बिकॉज आई थॉट आई एम वन ऑफ देम, बिकॉज मैं भी शायद मैंने, क्योंकि मैंने बनना, मैडम ने कहा देखो म्यूजिक मैं सिखाऊंगी तुम्हें, और मैंने कहा जी मुझे तो कुछ नहीं पता। कहती अच्छा जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने देखा ना, वो अब मैं लेट्स गेट बैक Get back के वहाँ, okay, ठीक है। अब नूरजहां की बात मैडम करें। नूरजहां पे, okay। वो तो हो गए, 4 ठीक है। गजलें हो गई और बहुत पॉपुलर, वो अभी भी मेरे पेज पे वो 4 दादरे 3 मिनट के, और किसी के पास कुछ भी नहीं सिवाय मेरे गानों के। देखिए। तो इसी तरह तरन्नुम भी। तो मैडम कहती है कि ये मैं तुम्हें सिखाऊंगी, म्यूजिक मैं सिखाऊंगी, मैं ये हजारों रुपए जो बाबा जी और मन्नू भाई को देती हूँ वो किस लिए, सो डोंट वरी, आई टीच यू, मगर अब अगर मेरी शक्ल अच्छी ना आई। अच्छा उन्होंने खड़े खड़े साइन कर दिए कॉन्ट्रैक्ट मुझे खुश करने के लिए। कहती है काम मैं तुम्हारे साथ ही करूंगी। शी हैड डिसाइडेड इन हर हार्ट। लाइटिंग भी उन्हें आती थी, तो कहती हैं कि अब मैं एक टेस्ट टेक करूंगी, अगर मेरी शक्ल अच्छी ना आई उसी वक्त वॉकआउट। अच्छा, शक्ल अच्छी आना वाज द मेन, वो कि ग्लैमर आना, ग्लैमरस आना चाहिए। जी, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक दफा मैडम इनकार कर देना, फिर दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं मना सकती। मैं आपको, दिलीप और सायरा आए हुए थे जी 88 में, जब जिस दिन ओजड़ी धमाका हुआ था ना, जी, जी, जी। तो प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक होते थे वहाँ पे, तो उन्होंने उनके ऑनर में किया हुआ था। सो इट वाज डिसाइडेड कि आगा नासिर होते थे एमडी उस वक्त, तो मैं उनके साथ था, ये शो कर रहा। तो कहते हैं कि मैडम 3 बजे प्रेसिडेंसी में वहाँ पे रिहर्सल हम कर रहे हैं बैठे हुए, फरीदा जी और मैडम ने गाना था उस दिन, एंड दे डिसाइड दोनों। अब सायरा बानो वहाँ से यूं करके गुजर के गई, उन्होंने सलाम नहीं किया मैडम को। ओए होए होए, इन्होंने कहा मैं तो नहीं गांधी। अच्छा अब जो मैं तो, मुझे इतनी शायद परेशानी नहीं हुई क्योंकि मैंने, मुझे तो मैडम के साथ मैं काम कर चुका हुआ था, आई न्यू वो। तो वो आगा साहब थे, आगा साहब गए प्रेसिडेंट के पास, कहने जी वो कह रही मैं नहीं गाऊंगी कि सायरा ने सलाम नहीं किया। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लिया, उन्होंने कहा कि देखो अगर वो कह रही है मैं नहीं गाऊंगी, अब वो नहीं गाएंगी, शी विल नेवर सिंग। अब आप, हम उनसे ये कहते हैं कि आप आइए एज हेड, मतलब आज आप इसको पूरा इवेंट का आप प्रिजाइड कर रही हैं और आपने ओपनिंग में दिलीप और सायरा को वेलकम करना, आके बैठ जाइएगा। उनको ये अच्छा लगा। अच्छा अब वो ये हुआ कि अब आगा साहब कहते, प्रेसिडेंट ने बुलाया, मैं गया, कहते जी अब व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि उनको तो कौन गाएगा नूरजहां की जगह। तो मैंने यूं देखा तो कहते कौन, मैंने कहा जी आपदा परी। कहते हैं कि वो कहाँ है, मैंने कहा जी हैदराबाद। C-130 उसका गया नहीं, 3 बजे अच्छा गया गया। अच्छा अब वो आपदा जब आई है रात को 8:30, उसका गला बंद, तो पता C-130 की आवाज कितनी, इतना शोर, मेरी आवाज बंद हो गई। ओए अच्छा मैडम भी साथ ही बैठी, इधर आ कुड़िए चल मेरे नाल। अच्छा किचन में ले गई प्रेसिडेंसी में, ले आओ असली क्यों, असली उनको काढ़ा उन्होंने, और मलमल के जो वो था ना कपड़ा, उसमें अच्छी तरह उबलता हुआ जो था वो जो अपना घी, वो इसके यहाँ लगाया 15 मिनट। चीखें हाय मैं मर गई। उसने कहा गाल सुन, साढ़े जमाने में जब हम जाते थे महाराजाओं के गाना गाने, तो हमारा उस्ताद हमें टोटके दिया करता था। अच्छा। अगर मैं हम ये कहें हमारा गला खा, तुम्हारा गला काट के बाहर फेंक दे महाराजा कि तुम्हारा ये कैसी सिंगर है जिसका गला बैठ जाता है। अच्छा 15 मिनट के बाद तो ठीक हो गई। मैडम का टोटका कैसा काम आया। वाह वाह, एंड शी वाज अ वेरी इंटेलिजेंट वुमन आल्सो। मैं कहता हूँ फोक विजडम खत्म थी मैडम पे। फोक यूं बैठती थी यूं, अच्छा उसी वक्त ट्यून बनानी, देखें कितनी अच्छी आनंदी में उन्होंने बनाई हुई, फैज साहब के सामने बैठी हुई वो वाहिद औरत। अच्छा उस पर खाई साहब कहा करते थे भाई तुम्हारे गले में तो तानपुरे बोलते हैं नूरजहां, तुम्हें किसी सास की जरूरत ही नहीं। वाह वाकई इट्स अ फैक्ट। अच्छा जब वो बात भी करती है, मैंने कितनी प्यारी उनकी आवाज है बात करते हुए, बेहद अच्छी। अब आप देखिए कि पहला जो 65 की जंग में उन्होंने इतना गाया है, और अब एक ये हुआ था कि उनको पहला प्रेसिडेंट्स प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने उसी जिस दिन जंग खत्म हुई है उस दिन इनको दिया। वाह, पहला 1965। क्या बात है। वहां से ये राइज हुआ है प्रेसिडेंट्स प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा तब से चलता आ रहा है आर्टिस्ट के लिए। आर्टिस्ट, हाँ देखिए ना, इसकी भी कोई हिस्ट्री थी जी। मैंने ऐसी तो नहीं नाज़रीन आपसे कहा कि खाया साहब इज एनसाइक्लोपीडिया, यू नो माशाल्लाह आपकी इतना वो, आप इतने इंटरेस्टिंग नरेट करते हैं कि इंसान अच्छा अब हम चलते हैं इकबाल बानो पे।
नहीं इनके ब्यूटी की बात वो जो ब्यूटी। अच्छा जी हाँ, पिक्चराइजेशन हाँ अच्छा अब क्या हुआ कि जब वो वी आर कटिंग बैक एंड फोर्थ इन टाइम ना सॉरी, तो अब वो सेट पे मैं ऊपर हेडफोन खूबसूरत आनी चाहिए। अच्छा अब इन्होंने उस वक्त कलर आ गया हुआ था, पूरा मॉनिटर जो है ना उन्होंने अपने सामने रखा हुआ था। अब मैंने हेडफोन से देखा कि वो उन्होंने कहा थोड़ी सी टेस्ट की थी, तो मैं नीचे आया तो कहती हैं कि बुलाओ अपने कैमरामैन। अच्छा सारे आ गए, यूं खड़े हो गए। कहती मैंने पता है अब नबी अहमद की सिफारिश से सारे आए में हैं, तो नबी अहमद मेरा थर्ड असिस्टेंट होता था जब मैं चन्वे एस डायरेक्ट अच्छा चन्वे 1953 में सोचे। अच्छा कहती हैं अच्छा मुझे मेरे ख्याल है बताना पड़ेगा मैं हूं कौन। मैं वो सिंगर हूं जिसने नौशाद के साथ अनमोल घड़ी में 1946 में गाया, जिसने मदर इंडिया और जिसने मुगल आजम में म्यूजिक दिया। सोचे मैं वो एक्ट्रेस हूँ जिसने महबूब खान, जिसने अंदाज और मदर इंडिया बनाई, मैं 1946 में अनमोल घड़ी की उसकी हीरोइन थी। मैं वो एक्ट्रेस हूँ जिसने पहला फरीदुन ईरानी फर्स्ट पारसी कैमरामैन उसके साथ काम किया। मुझे बेवकूफ़ कौन बना सकता है? आपने ये लाइटिंग की है, खड़े होके वो सारे यूं खड़े हो गए। अच्छा जिस तरह वो फरमान नहीं होते पूरे बादशाह के कोर्ट में, दरबान जो होते हैं। अच्छा अब मैं खड़ा हूं उनके साथ, ये लाइट अच्छा वहीं खड़ी रही जहां लाइट हुई हुई थी ना। अच्छा आप इधर से आप बांडोर बंद करें, मुझे यहाँ शेड दें, मेरी डबल चिन, आपको पता नहीं मेरे डबल, अच्छा उसने शेड दी, डबल चिन गायब। अच्छा अब उसने कहा कि अब मेरे पीछे बैंक एक बड़ा ये जो व्हाइट लगा हुआ है ना, बड़ा बैंक यहाँ रखो बालों पे, बालों पे हाँ सिर्फ हाईलाइट, वो हो गया। अब वो उन्होंने किया बेचारों ने धक्के खाते हुए, एक ने अब सिर्फ कहा मेरी सिर्फ साड़ी पे झिलमिल। अच्छा अब सिर्फ एंड में जब एक बेबी लाइट सिर्फ मेरी आंखों पे आए, ताकि उनकी आंखों का एक्सप्रेशन, कितनी तुम चलाक हो गई। अच्छा मुझे समझ नहीं आई। कहती कि मैंने कहा मैडम वो किस लिए? कहती इस वक्त जो मेरे दिल में आपको गालियां देने को दिल कर रहा था और मैं छोड़ी थी, मैं भाग जाऊंगी छोड़ के टीवी, इतनी बुरी आई थी, बट आई डिसाइडेड नो आई विल नॉट। तो आंखें जो है ना दे आर विंडो टू द सोल, यानी आंखें रूह की गहराइयों तक, यानी क्यों मैं गौर से तुम्हें यूं देखती हूँ, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें पहचानना चाहती हूँ तुम हो कौन, मेरा मतलब है कि तुम्हारे दिल की गहराइयों तक मैं चली जाती हूँ। अच्छा उसका देखें किस दिन मुझे पता लगा कि ये क्यों लगवाया। तो अब चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए गाना। अब इन्होंने जब टेक हुई तो आके कहती नजम एक काम करो इसको क्लोजअप में ले लो, आखिरी जो अस्थाई अंतर है ना। मैंने कहा जी अच्छा। मैं ऊपर गया तो मैं ऊपर जाके हेडफोन पहना तो देखा अंधेरे में जाके ना इन्होंने ड्रॉप्स ग्लिसरीन के डाले। अच्छा एक्ट्रेस तो है ना। आके जब खड़ी हुई ना, अब ये कैमरा है ना जिसमें मैं देख रहा हूँ, इन्होंने यहाँ से शुरू किया, चलो अच्छा हुआ तुम ये कैमरे में जब लाइट आई आंखों में और इन्होंने उसको वो नहीं किया, आंखें झपकी नहीं, तौबा करो वरना तो गिर जाना था ना वो। तो वो ऐसा लगा लोग यार नूरजहां रोने वाली हो गई थी इस गाने में अपना इजाज दुरानी को याद करके, हालांकि वो नहीं था, वो ग्लिसरीन का असर था। देखिए कितना बड़ी एक्ट्रेस मैडम। मुझे वो आंखों देखिए, सिंगर की आंखों का एक्सप्रेशन जो है ना वो उसकी सिंगिंग में चार चांद लगाता है। तो वही तो वो एक्ट्रेस भी थी, जैसा लता जी कहती है ना कि मैंने दीदी से, उसने कहा जी आपके करोड़ों, अभी 3 साल पहले लता जी की सालगिरह थी, उनकी भी मैडम के 21 सितंबर। सॉरी आई हेट टू इंटरप्ट यू बिकॉज यू इतने माशाल्लाह फ्लो में लता जी से ही शुरू करेंगे, लेकिन मेरी कैमरा टीम का एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। चलो एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक ना, आपने कहीं नहीं जाना, विल बी राइट बैक। आ चुके हैं जी, खास आप बताएं। अच्छा लता जी ने एक 3 साल पहले एक इंटरव्यू था, उन्होंने कहा कि जी आप, जर्नलिस्ट ने किसी ने पूछा कि आप कोई करोड़ों में हैं फैंस, आप भी होंगे किसी की? उसने कहा जी मैं हूँ। तो उसने कहा जी कौन है वो? उसने कहा जी दीदी। उन्होंने कहा दीदी कौन? उसने कहा नूरजहां जी। 1946 में एक फिल्म बनी थी 44 में जिसमें मैंने उनके बचपन का किरदार किया था। वो हीरोइन थी उस फिल्म में, बड़ी माँ। तो अब आप सोचिए कि जो लफ्ज मोहब्बत है वो उन्होंने इस तरह का लफ्ज मोहब्बत, जो हम सिंगर्स हैं बड़ा सख्त लफ्ज है ये, जो गाते हैं उनको पता है कि कितना मुश्किल है, मगर जब दीदी कहती है कितना सहल हो जाता है। उसने कहा मसलन जवां है मोहब्बत हंसियां ज़माना, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। अब मतलब किस तरह उसने एकदम लता जी ने 3 गानों की। अच्छा लफ्ज हाय जो है ना, चूंकि वो एक्ट्रेस थी, दीदी बहुत अच्छे तरीके से कहती थी लफ्ज हाय। अब जिस तरह मुटियार नहीं मेरे हांड दियो हाय हाल मेरे तो डरना, तो इबरत नहीं जिस तरह किसी को दिलवाते, उस तरह की मैडम ने, चूंकि मैडम का लफ्ज और अदायगी तो कमाल है ना ये। अच्छा अब जब हम तरन्नुम कर रहे थे तो उस वक्त, दिस वाज वे बैक इन 81, आशा जी की कॉल आई
आशा मंगेशकर, कि उन्होंने कहा कि जी दीदी आपका गाने बहुत, नज़र साहब ने गज़ब किए, जो अभी आपने रात फैली वगैरह सुनाया है, तो क्या मैं ये गा सकती हूँ? तो मैडम ने कहा देखो अब आशा, मैंने तो गा दी, अब तो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, तुम जो मर्जी करो, मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल गाओ। अच्छा, उसने गाया कशिश के नाम से, मगर वो चला नहीं, बिल्कुल नहीं चला। अब 89 में जब मैडम गई हैं लंदन, तो ये यूजुअली होता था सेल्फ रिलीज में अपना कार्ड दे आते थे, टेलीफोन नंबर, कि आशा या लता आए तो उनको दे देना कि ये मेरा नंबर है। अच्छा, अभी ये कहती मैं सीढ़ियाँ चढ़ ही रही थी घर की, मुझे आशा का कॉल आ गई कि दीदी मैं आई हूँ, आर.डी. बर्मन बहुत बीमार है, उनका बाईपास सर्जरी है, तो वो आपसे मिलना बहुत उनकी ख्वाहिश है। अच्छा, उस दिन राखी भी थी, तो ये उसी कहती मैं उसी वक्त मैं उतरी और मैं उनके हॉस्पिटल चली, ये ग्रेस हॉस्पिटल, प्रिंसेस ग्रेस हॉस्पिटल लंदन में। तो वो आर.डी. लेटे हुए थे, तो आशा ने कहा ये चाहते हैं राखी आप इन्हें बांधे, तो दीदी ये थाल छोटा सा, इसमें से यूं करें। उसने कहा देख आशा बात सुन, मैं 10 साल हेरोइन रह चुकी हूँ बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में, मुझे ये मत बताओ, मैं खुद ही कर लूंगी। अच्छा, उसने कहा दीदी मैंने इसको मना, उन्होंने राहुल ने कहा था कि दीदी मैंने इसको मना किया था कि मत गाए आपकी गजलें, क्योंकि नूरजहां की तो आवाज़ और गायकी और उनका कहने का ढंग और पंजाबी, मतलब पंजाब का उनका सीने से गायकी, तो ये नहीं गा सकी, कामयाब नहीं हो सकी, विच इज़ अ फैक्ट। आप देखें आशा के गजल, वही वाली गजलें जो हैं बिल्कुल वो वो नहीं गा सकती, बिल्कुल उसमें वो आई थिंक डेप्थ या वो एसेंस के अलावा जो पंजाबी गायकी है ना हमारी, है। मतलब फरीदा जी हो गई, वो हो गई है सारी की सारी, इनकी जो गायकी का अंग है ना, वो इनके उस्ताद भी पंजाब के कसूर के थे और फरीदा जी के थे, उस्ताद आशिक अली खान पटियाला घराने के, बिल्कुल। तो उनकी गायकी, जिस तरह फरीदा जी कहती 10 साल उस्ताद ने मेरे लाए सन ख्वाजा जी, मैनू करन नास्ते मेरे बहलावे बेस बनाने में। अच्छा, आप सोचें बेस बनाने में, तो आपको गाना याद होगा, मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, मैंने पैरों में। अच्छा, मैं ये प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम मैंने फरीदा जी के, दिस इज वे बैक इन 82, तो एज यूजुअल शी कम्स विद चाबियां, खुद ड्राइव करती थी ना, चाबियां घुमाती हुई, हाँ जी 200 ट्यून की। अच्छा, वो खलील साहब बैठे हुए थे, मैंने कैमरा लगा दिया एंड देन खलील साहब ने सुनाया, ख्वाजा जी दसो ए मैनू अच्छी लगेगी, क्यों सदा आ रही छनन छन, तो ये नाहिद अख्तर से करा लें, बड़ा अच्छा गाएगी वो, खुद ही मुझे सजेशंस दे रही। तो मैंने कहा देखें जो पीछे ये शायर बैठे ना तस्लीम फाजली, ये उन्होंने गीत लिखा है, वो कह रहे हैं मेरे मरने से पहले मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये फरीदा जी गा दे। उनके बड़े बुरे हाल थे उस जमाने में, निशो डिच्ड हिम एंड एवरीथिंग वाज इन अ वेरी बैड स्टेट, तो वो लेके आए हुए थे ये गजल, अपना गीत। तो खलील साहब ने जब ट्यून सुनाई, अच्छा इन्होंने मुड़ के देखा, फरीदा जी दिल की बड़ी अच्छी थी, हाय बेचारा, हाय हाय मरने वाला है, तो मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं मरेगा, आपकी गीत गाने के बाद अल्लाह माफ करके, तो sang it, ऐसा गाया इमॉर्टल। अच्छा, अब वो जब गा के जाने लगी हैं, तो उन्होंने यूं करके प्रणाम किया, सलाम किया बेचारे ने, और थोड़े दिनों के बाद उनकी डेथ हो गई। वाकई में उनकी आखिरी ख्वाहिश कैसे पूरी की, फरीदा जी ने पूरी कर दी, बेचारा वो है, बेचारा मर ये मजे का। अच्छा खान साहब, क्योंकि आज हमारे साथ दो बड़े सिंगर, तो अब ये कि आपके आने वाले जो अब आपके माशाल्लाह शोज करेंगे, तो आपके लिए आज ये ऑडिशन भी हो जाएगा कि आपको इनकी गायकी माशाल्लाह से कैसी, माशाल्लाह। तो मैं करना चाहूँगी इंट्रोड्यूस, हमारे दो बड़े प्यारे सिंगर्स ने हमें ज्वाइन किया है, और सबसे पहले बड़ी प्यारी सी लग रही हैं और बड़ी प्यारी आवाज़ है इनकी, सिंगर हैं रुबाब। कैसी हैं रुबाब? ठीक ठाक, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आप बताएं आप कैसी हैं? बहुत अच्छा लगा, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। मैं आज तो म्यूजिक की आप समझ लें एनसाइक्लोपीडिया, म्यूजिक के लोगों को म्यूजिक की बातें ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो मुझे बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, मुझे बड़ा मजा आया। तो ऐसे लेजेंडरी प्रोग्राम्स और शोज पता नहीं कब, ये मेरे दोस्त भी थी नूरजहां और फरीदा जी, और डेफिनेटली सर, ऐसे लेजेंड लोग आपके दोस्त थे तो क्या ही बात है, बड़ी बात है, कुछ हो जाए बिल्कुल। और जो मेरे दूसरे प्यारे से सिंगर हैं, वो भी आज हमें अपनी आवाज का जादू यहाँ जगाएंगे, प्यारे से हनूक। अस्सलाम वालेकुम हनूक, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। तो अच्छा, आप लोगों को कितना अरसा हो गया गाते हुए?
मुझे 5 इयर्स हो गए हैं। 5 इयर्स हो गए। सीखा आपने? जी सीख रहे हैं अभी। सीख रहे हैं। और आपने रबाब? मुझे ऑलमोस्ट 3 इयर्स हुए हैं और 2 इयर्स में मतलब रेगुलरली सीखा है, बट उसके बाद थोड़ा सा कुछ इशू से ब्रेक आ गया, बट अभी दोबारा मैंने कंटिन्यू किया अच्छा, है, दोबारा सीखना स्टार्ट तो अभी आप सुनाएंगे? सुने जरूर। चलें। रबाब से पहले सुनते हैं। रबाब आप कौन सा सुना रही हैं? मैडम नूर जहाँ की बात जी, हो रही जी, है, बिल्कुल। तो उन जैसा तो कोई नहीं हो सकता, ये तो शी इज द वन एंड ओनली। लेकिन उन्हीं की गाई हुई एक गजल है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो नहीं, अच्छे please, तरीके से please. आपकी इजाजत से जी जी बिल्कुल। जबरदस्त। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। आज देखा है तुमको देर के बाहर, आज देखा है तुमको देर के बाहर, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। थैंक यू। वेरी नाइस, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और बड़ा प्यारा इनका मैडम का काम। वेरी नाइस वॉइस। आपने अब लग रहा है कि आपने सीख नहीं, और गाया भी लाइव है, बड़ा Live, मुश्किल होता है बड़ा इस तरह मुश्किल। गायकी का। वेरी नाइस, वेरी जबरदस्त। बस 2 चीजों का ख्याल रखें, ऊपर और नीचे जब आना बकौल मैडम कि वही आवाज ऊपर भी होनी चाहिए, वही नीचे होनी बिल्कुल चाहिए। ऐसे, बिल्कुल अच्छा, ऐसे। अपनी तरफ से जगह लगाने की कोई जरूरत नहीं बिल्कुल, होती, बिल्कुल बेशक ऐसे। सीधा सीधा कह दें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा खान साहब, बिफोर हनूक जो है सुनाए, ये मैंने नोट किया है कि जब भी आप, ये मैंने सिंगर्स को भी देखा, जब ये लेजेंडरी गाने गाते हैं ना, तो अपनी तरफ से बीच में मुर्कियां लगा रहे होते हैं, उससे वो गाने की जो एक फील है वो लग रहा, मुझे फील होता है। जिस तरह मैंने अब बाकी सिंगर्स को भी देखा, आपने तो माशाल्लाह बिल्कुल अच्छा गाया, लेकिन वो बीच में नहीं। अच्छा, मैं आपको मेहदी साहब का एक फिक्रा बता। मेहदी हसन साहब एक दिन मेरे कमरे में आए, मैं और फरूख बैठे हुए थे, तो कहते कि 2 सिंगर्स तेतरी हैं, तेतरी गाती हैं। तो मैंने कहा वो क्या होता है, तो वो मुझे उस दिन नहीं बता सके, उसी वक्त उठ के गए तो गुलाम अली आ गए। तो मैंने कहा खान साहब कह के गए कि 2 सिंगर्स फीमेल वो तेतरी हैं, तो वो उसका क्या मतलब है? कहते हैं कि वो मुंह जोर घोड़ी जिसको स्टेबल से आप खोले ना, तो कोई पता नहीं छाल मार के कहाँ चले गए। अच्छा, मैंने कहा यानी अपने पास से, यानी आपको एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि ये छाल मार के जाएगी, तो वो छाल वाकई मार के। तेतरी का ये मतलब है कि जिस तरह रूना लैला और आशा, उनके बारे में खान साहब कह रहे थे अच्छा। कि जो कंपोजर कहता है ना, उससे बढ़ के कहने की कोशिश की जाती है। लता जी कभी ये नहीं करती, मैडम कभी नहीं, जो बताता है कंपोजर उसी में रह के करना, बाहर अपनी तरफ से कुछ नहीं लगा। ये बड़ी जबरदस्त बात। बड़ी जबरदस्त बात पे ही आज का जो व्हाइट चिकन कोरमा है वो रेडी है नाज़ी। मैं जल्दी टेस्ट करूं, फिर हनूक की आवाज में जबरदस्त सा सॉन्ग फिर से सुनते हैं। अच्छा, खुद ही खा के खुद ही तय करिए, हमें तो खिला के दिखाओ ना। 2 मिनट आए, आओ, तुम लोग भी उठ सकते हो ना, आ जाओ। अब आप लोगों ने इस देगची में आके अपने हनूक का अपने सॉन्ग सुनाना है। ओके, हाँ जी बिल्कुल। ये लें सर, ये लें, ये आप इसमें से थोड़ा सा टेस्ट करें। इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं।
जी आपने मजा जब तक मैं आपको एक चम्मच थोड़ा सा ये ना खाऊं। कहाँ कहाँ आप टेस्ट करके बताएं, ये टेस्टिंग इस वक्त हो रही है सालन की। बहुत अच्छे। सही बना है? तुम्हें पता हम तो खाने के रसिया रसिया वेरी Thank you so नाइस much. है ना? बहुत और वो अगर टिश्यू भी आ जाए जिस तरह आप खुद इतनी प्यारी होती बताओ। क्या कहना। नहीं मिशी तो बहुत अच्छा बनाती है। नहीं था, थैंक यू सो मैं मच। अभी नहीं, मैं 4 साल पहले भी आ चुका हूँ इनके प्रोग्राम। हाँ, वो वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नाज़रीन आज क्या व्हाइट चिकन कोरमा जरूर ट्राई करें। अभी जैसे ही शो खत्म होगा फिर हम आराम से खा सकते हैं। बिल्कुल। खा आपने 12 सकते रोटियां मंगाई हैं। बट सीरियसली अभी भूख बढ़ गई है आपका खाना खाने के लिए। मैं उससे पड़ी जाए, आपने कहा 15 रोटियां मंगाओ। 15 नहीं, मैंने कहा था 20 बताओ। आए आए। अच्छा अनूप खान साहब, अब ये इनका भी सॉन्ग अभी सुनेंगे, मैं कहा एंड में सुनते हैं, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल सुना। प्रोड्यूसर साहब, हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं मुदस्सिर, इनका भी एक सॉन्ग है ना अभी? आपने अभी कौन सा था? अकेले ना जाना। अकेले ना जाना। वही किस फिल्म का था? दुराहा? नहीं नहीं, अरमान। अरमान। देखा नाज़रीन, मैंने आपसे क्या कहा? माला ने गाया है। माला ने गाया। रुश्ती ने भी गाया, मगर माला ने माला। क्लाइमेक्स सॉन्ग बिल्कुल। गाया। अच्छा खान साहब, अब मैं चाहूंगी जल्दी से आप ये बताएं कि अभी आपका जो आप कर रहे हैं वो आई थिंक ट्रैवलिंग ट्यून्स ऑफ पाकिस्तान। ट्यून्स ऑफ पाकिस्तान। ओके। बेसिकली इट्स लाइक वी आर फॉलोइंग द सीपैक रूट जो है ना, फ्रॉम हुंजा, ओल्ड सिल्क रूट से लेके गवादर तक, ओके। जिसमें जितने भी आते हैं सूबे, सारे सूबे आते हैं और उन्हीं का म्यूजिक होगा। और म्यूजिक भी बिल्कुल ओरिजिनल होगा। सिंगर्स फीमेल हमारी यहाँ से जाएंगी, जिस तरह के अगर फुआर और उनका हुंजा के गाने जो हैं वो आती हैं, जोइबिका जी गा लेती है, टीना भी गा लेती है। अच्छा। मेल उनके सारे, सबके मेल हैं। ओके, जबरदस्त। सो ट्यून्स ऑफ क्या था? ट्रैवलिंग ट्यून्स, ट्रैवलिंग टीटीपी। अच्छा, टीटीपी है, ट्रैवलिंग ट्यून्स ऑफ पाकिस्तान। सो लुक फॉरवर्ड, ये पाकिस्तान टेलीविजन से आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट खान साहब। पता ही नहीं चला टाइम का। मैं चाहूंगी इनके सॉन्ग भी सुनना है। नहीं, बहुत इंशाल्लाह जरूरी आपको है। दोबारा इनवाइट करेंगे और आपने भी दोबारा आना है। अब ये नहीं कि आपने अब 4 साल बाद आना है। नहीं, वो जब आप बुलाएंगी आपको बस। पता अच्छा, है। कोई हम फिल्मों के ऊपर आई थिंक प्रोग्राम करें ना, बस म्यूजिक के ऊपर, जस्ट म्यूजिक पे, उस पे आपने जरूर आना। एनीथिंग यू लाइक टू से टू ऑल योर फैंस और जितने व्यूअर्स देख रहे हैं? देखें जी, मैं तो अभी तक आई एम डूइंग टिल डेट काम। अभी आपदा परवीन का मैंने आजकल मैं आई बिकम एन एंकर, मैं एंकर बन के, अच्छा। और गुलाम अली का किया मैंने 2 घंटे जबरदस्त, का, जबरदस्त। और सुनो एफएम पे मैं आजकल हाँ, कर रहा ओके। हूँ, और आपदा परवीन का किया, ज़ेब बंगिश का किया। जितने भी सिंगर्स हैं आजकल 2 आवर्स टॉप 10 उनके साथ गाने और वहाँ अच्छा। बैठ के साथ। जी Wonderful. बड़ा ही मजा आता है। अच्छा, कितने बजे आता है आपका शो? दिस कम्स 2 to 4 2 to 4 मंडे एंड ट्यूसडे। और एफएम? सुनो एफएम सुनो एफएम 89.4। ओके, सुनो एफएम 89.4 पे इनका शो आता है मंडे एंड ट्यूसडे 2 PM to 4 PM दोपहर के। हाँ जी, दोपहर 2 के 2 बजे से लेके 4 बजे तक आप उस वक्त ट्रैफिक जैम होता है तो लोग ज्यादातर सुनते हैं। Nothing सही else कह रहे to हो। listen. सही कह रहे हो। Listen. वंडरफुल खान साहब, थैंक यू सो मच। Not at all. आप लोग प्यारी रबाब, आप कुछ कहना चाहेंगे? सो सॉरी, आप नो इंशाल्लाह नो नेक्स्ट नो टाइम नो, इट्स प्लेयर के सर को आज सुनने का इत्तेफाक, मौका मिल रहा है हाँ। सीरियसली, क्योंकि उस दौर के लोग भी नहीं रहे, बहुत कम हैं, और जो हैं वो इस तरह से सामने नहीं हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि हम उन लेजेंड्स को बारे सुने, में। उनके बारे में हमें पता चले, ताकि हम कोशिश करें कि हम भी थोड़ा नहीं, बहुत। निशी, I would like to listen to her. Honestly, इनकी आवाज अच्छी नहीं, है। इनकी आवाज- और हाँ, अच्छी अच्छा, आवाज मुझे अच्छी आवाज लगी। अच्छी है? बढ़िया, Thank you. नहीं, वाकई में बहुत Really, अच्छी my है। heart is like नहीं, बस रियाज करें इंशाल्लाह। नहीं, रियाज के वो तो पूरी जिंदगी आपको पता तो बस सारी वो चलेगा, नहीं खत्म बिल्कुल वो तो होती, जी। खत्म नहीं होगा। क्विकली से आप अपने फैंस को और व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? बस थैंक यू सो मच गाइस फॉर लविंग मी। इसी तरह चाहते रहें और बस प्यार करते रहें, बस और क्या कह सकती हूँ। जबरदस्त। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। आप अनूप क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए तो ऑनर की बात है, मैं आज सर के साथ बैठा हूँ शो में, इससे बड़ी नहीं, खुशी नहीं, की बात आप, है। देखें इतना कॉन्फिडेंस और कितने अच्छा तरीके से इन्होंने गाया नहीं, है। बहुत अच्छा गाया आपने, वेरी नाइस। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपके सामने गाना किसी नहीं की नहीं, ऐसा जरूरत कोई नहीं नहीं है। होता। हर आदमी जो है वो अपना अपना एक अंग लेके आता अंग है। लेके आता है। क्या कहेंगे अपने प्यारे से व्यूअर्स को? यही कहेंगे जी, हमें
आप पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपने हमें इनवाइट किया उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, सोशल मीडिया पे आपका कोई पेज है? जी जी जी, दोनों का? इंस्टा पे मेरा पेज है हनूक अशरफ ऑफिशियल के नाम से, और फेसबुक अशरफ हनूक अशरफ ऑफिशियल के नाम से इनका जो पेज है इंस्टाग्राम पे, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। और आपका रुबाब? रुबाब हुसैन ऑफिशियल है, बट हुसैन की स्पेलिंग जो है HUSSYN है, YN है। HUSSYN, रुबाब हुसैन ऑफिशियल के नाम ओके, ऑन इंस्टाग्राम। से। जी, ऑन इंस्टाग्राम। वंडरफुल, थैंक यू सो मच बोथ Thank ऑफ you, यू। ma'am. हाँ साहब, वंस अगेन आपका शुक्रिया। क्विकली से एक आप लोगों के साथ मैं लाइव सेल्फी ले लूं और उसके बाद हम जो है रुबाब का सॉन्ग सुनते हैं। एंड वेयर इज द पाकिस्तान का परचम? ओके, ये भी साथ साथ है। ओहो, आज तो मज़ा ही आ गया। ओके खास साहब, स्माइल चीज़। ओके सॉरी, स्माइल, थैंक यू। आप दोनों प्यारे सिंगर्स के साथ स्माइल चीज़। थैंक यू सो मच नाज़ी। कल सुबह जो है 9:15 बजे रिपीट होगा और शाम को 4:15 बजे रिपीट होगा। आप देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपका, आप दोनों का। Thank you, तो एंड करेंगे हम प्यारे से इनके सॉन्ग के ऊपर। आ जाएं इस तरफ, आ जाएं खास साहब, आप भी आ जाएं, हम लोग चारों आ जाएं। आप बीच में आ जाएं। ओके ओके ओके, मैं बीच नाज़रीन अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जी, जी, मैं बीच में। आए खास साहब, आए। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।